हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द ज्योग्राफिकल नॉलेज के इस चैनल पे। दोस्तों, हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत विश्व की नदियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप की नदियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये यूरोप महाद्वीप है। इसमें मैं आपको जानकारी के लिए मोटा मोटी बता दूं कि जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बाल्टिक सागर बोला जाता है, क्योंकि यूरोप के पश्चिम में यहाँ पे अटलांटिक महासागर है और इसके जो यहाँ पे ऊपर में जो है स्कैंडिनेवियन जो देश है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे जो बसे हुए हैं, इनके नीचे यहाँ पे और यूरोप के उत्तर में यहाँ पे जो ये समुद्री क्षेत्र है, इसको बाल्टिक सागर बोला जाता है और इसे बोलते हैं ब्रिटिश द्वीप समूह। ये ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के पूरब वाला ये जो समुद्री क्षेत्र है, इसे उत्तरी सागर बोला जाता है। तो ये अटलांटिक महासागर के ही भाग हैं, छोटे छोटे समुद्री क्षेत्र हैं। तो ये उत्तरी सागर हुआ और ये बाल्टिक सागर हुआ। और उत्तर में आप जानते हैं कि आर्कटिक सागर है। उत्तर में ध्रुवों के पास आर्कटिक सागर है। तो और नीचे देखा जाए तो नीचे ये आपका भूमध्य सागर है। ये इटली है, ये यूरोप का क्षेत्र है। नीचे इस यूरोप के नीचे भूमध्य सागर और इसके नीचे अफ्रीका है। ये अफ्रीका कंटिनेंट है। और भूमध्य सागर के पूर्व में देखा जाए तो ये एशिया का क्षेत्र है। ये है आपका ब्लैक सी, काला सागर, और ये आपका कैस्पियन सी, यानी कि कैस्पियन सागर। यहाँ पे आप जो पर्वत देख रहे हैं, ये काकेशस पर्वत है, ये आपका आल्प्स पर्वत है, यहाँ पे आपका वासजेस और ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। यहाँ पे वल्दाई हिल्स है और ये यूराल माउंटेन है। तो आप अगर मेरा विश्व भूगोल के अंतर्गत जब हम विश्व मानचित्र पढ़ा रहे थे तो आपको बताए ही थे कि जो यूरोप है वो एशिया से इन्हीं सीमाओं के द्वारा अलग होता है। यूराल माउंटेन, आपका ये यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर और भूमध्य सागर, इसके द्वारा यूरोप को अलग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले फिर हम ये हमने जान लिया इसके आसपास की खाड़ी, कौन कौन से जो खाड़ी है उसको देख लिया, समुद्री क्षेत्र को देख लिया। तो अब ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया हुआ है, ये नदियां हैं। तो जो यूरोप की मुख्य नदियां हैं जिनसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, और कौन सी नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सी नदी कहाँ, किस खाड़ी में या किस सागर में गिरती है, उसका उद्गम क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो इधर पूरब से ही हम शुरू करेंगे और पश्चिम की तरफ देखते हुए एक एक नदियों को समझते चलेंगे। देखिए दोस्तों, यूराल माउंटेन से एक नदी आती है और यहाँ पे कैस्पियन सागर में गिरती है। तो इसका क्या नाम है? ये यूराल नदी है। ठीक है, ये कौन सी है? यूराल नदी है। ये यूराल माउंटेन से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। फिर आप एक यहाँ पे नदी देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का आप डॉट लाइन देख रहे हैं, ये आपका वल्दाई हिल है। ये रूस का भाग है। आप जानते हैं कि रूस का जो क्षेत्र है वो एशिया में भी पड़ता है और आपका यूरोप में भी पड़ता है। तो रूस का जो यूरोपीय क्षेत्र है, यानी कि यूराल माउंटेन के पश्चिम में ये वाला क्षेत्र, तो रूस की राजधानी मॉस्को जो है इसी क्षेत्र में है। रूस का अधिकांश जो घना बसा शहर है, मुख्य शहर, वो इसी क्षेत्र में पड़ता है। क्योंकि यूराल माउंटेन के पूर्व वाला क्षेत्र क्या है कि साइबेरियन क्षेत्र है। साइबेरिया का मैदान आप सुने होंगे, तो वो वर्ष के अधिकांश समय में वो बर्फ से ढका रहता है। साल भर में अधिकांश समय वो बर्फ से ढका रहता है और वहाँ की जो जलवायु है वो बहुत विषम है, बहुत ठंडी होती है। तो इसलिए जो रूस का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यूरोपियन क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा अनुकूल है मानव बसाव की दृष्टि से। तो यहाँ ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वो यहीं पे बसा हुआ है। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये रूस की राजधानी मॉस्को है। और मॉस्को कौन सी नदी के तट पे है? ये जो मुख्य नदी आप देख रहे हैं, ये वोल्गा नदी है। और वोल्गा नदी जो है वो पूरे यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, यानी कि सबसे लंबी नदी है।
हमने जब विश्व मानचित्र में आपको यूरोप महाद्वीप पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको डेन्यूब नदी को सबसे बड़ा नदी बताया था, लेकिन डेन्यूब नदी, ये जो डेन्यूब नदी है, ये वोल्गा के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है यूरोप की। तो सबसे बड़ी नदी वोल्गा है। तो वोल्गा जो है वल्दाई हिल में से निकल करके और कैस्पियन सागर में गिरती है, उत्तर की तरफ, कैस्पियन सागर का उत्तर की तरफ गिरती है। तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है, जिसका नाम है ओका रिवर है। वोल्गा की ये वाली सहायक नदी जो है उसका नाम है ओका रिवर, ठीक है। और इस ओका की जो सहायक नदी है उसका नाम है मॉस्कोवा है ये। और इसी मॉस्कोवा नदी पर ही जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वो इसी मॉस्कोवा नदी पर बसा हुआ है। तो वोल्गा की सहायक है ओका, और ओका की सहायक है मॉस्कोवा, और मॉस्कोवा प्रधानी है मॉस्को, वो यहीं पे मॉस्कोवा नदी पे बसा हुआ है। तो उम्मीद है ये आपको याद हो गया होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसके बाद फिर हम देखें तो एक यहाँ पे जो माउंटेन आप देख रहे हैं इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। तो ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलती है और ये यूरोप के 5 देशों की राजधानियों से होकर के गुजरती है। मतलब अगर देखा जाए तो यूरोप में सबसे अधिक देशों से होकर के गुजरने वाली नदी डेन्यूब नदी है, और यहाँ वासजेस पर्वत से निकल करके और यहाँ काला सागर में गिरती है। आप जब विश्व मानचित्र वाला मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि ये यूरोप के कौन कौन से जो शहर हैं, कौन कौन से राजधानियाँ हैं जिनसे होकर के गुजरती है। इसे जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने यूरोप महाद्वीप के जो विश्व मानचित्र के अंतर्गत जब हम क्लास आपका ले रहे थे तो उसमें हमने इसको बताया हुआ है। तो ये डेन्यूब नदी है। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो इनके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये नदी जो है आपका विस्तुला नदी है। विस्तुला रिवर, तो ये बाल्टिक सागर में गिरती है विस्तुला, और ये पोलैंड की मुख्य नदी है, क्योंकि यहाँ पे जो देश पड़ता है पोलैंड है। तो पोलैंड की जो राजधानी है वर्सा, वो इसी नदी पे है। वर्सा, पोलैंड की राजधानी वर्सा कौन सी नदी पे है? विस्तुला नदी पे है। तो विस्तुला नदी पे पोलैंड की राजधानी वर्सा बसा हुआ है। उसके पश्चिम में आए तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ओडर नदी है। क्या नाम है? ओडर है। और ओडर नदी जो है वो पोलैंड और जर्मनी की सीमा पर बहती है कुछ दूरी तक, लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पोलैंड और प्लस जर्मनी की सीमा पर बहती है। कौन सी? आपकी ओडर नदी। तो ये विस्तुला हुआ, ये ओडर हुई, और यहाँ पे आपका जो नदी है वो एल्ब है, एल्ब रिवर है। और एल्ब रिवर क्या है कि इसकी एक सहायक नदी है स्प्री नदी है, और इसी स्प्री नदी पे जर्मनी की राजधानी है बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी, वो एल्ब की सहायक नदी है स्प्री नदी, वो उसी पे बसा हुआ है। कौन? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। तो इसे आप ध्यान देते चलेंगे कौन सी नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे एक राइन नदी है। ये यूरोप की बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, प्रमुख नदी है। ये इस दृष्टि से कि ये पूरे यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है। ये जो नदी है, नदी के माध्यम से यहाँ पे काफ़ी मात्रा में व्यापार होता है। यहाँ पूर्वी अमेरिका के देशों से जो है
व्यापार होता है। और इस पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र में यहाँ पे एक बंदरगाह है, यहाँ उत्तरी सागर में, उत्तरी सागर के तट पर, जहाँ पे राइन नदी जा करके अपना मुहाना बनाती है, इसके मुहाने पर नीदरलैंड में इसका एक बंदरगाह है जो कि बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है, जिसका नाम है रॉटरडम। रॉटरडम बंदरगाह है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और ये पूरे यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो है जहाज़ों का आवागमन होता है और व्यापार होता है बहुत अधिक मात्रा में। और इस जो रॉटरडम बंदरगाह है, यहाँ से अंदर की तरफ राइन नदी के माध्यम से अंदर की तरफ जो देश बसे हुए हैं, जैसे यहाँ पे स्विट्जरलैंड बसा हुआ है और जर्मनी के आंतरिक भागों तक व्यापार किया जाता है। तो ये हुई राइन नदी। और राइन नदी का एक और खास बात है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वासजेस पर्वत है और ये ब्लैक फॉरेस्ट है, तो इन दोनों पर्वतों के बीच में एक भ्रंश घाटी है। तो राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है और यहाँ पे अपना उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। उसके बाद हम बात करें एक नदी यहाँ पे है, तो इस नदी का नाम है आपका सीन नदी। वो सीन नदी है, ये फ्रांस की मुख्य नदी है सीन। सीन है ये कहाँ की? फ्रांस की। फ्रांस की मुख्य नदी है सीन नदी। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस जो है इस सीन नदी के किनारे ही बसा हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस कौन सी नदी? सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये फ्रांस की मुख्य नदी है। और यहाँ पे आप जो है ब्रिटेन में देखें तो एक नदी यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो इस नदी का नाम है थेम्स। थेम्स या इसे टेम्स भी बोलते हैं। तो इस नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन। कौन सी? थेम्स नदी के किनारे यहाँ पे। तो ये हुई इधर की बात। अब हम लोग देखें यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है टैगस। ये टैगस रिवर है और टैगस रिवर जो है यहाँ पे पड़ता है आपका स्पेन और इस क्षेत्र में लगभग आपका ये वाला जो क्षेत्र है इसका आइबेरिया प्रायद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पे पुर्तगाल बसा हुआ है। तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन। तो लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी, वो इस टैगस नदी के उत्तरी तट पर बसा हुआ है। तो इधर से हम देखते आए एक एक नदी का। अब हम यहाँ पे इटली में देखेंगे। इटली की दो प्रमुख नदी हैं। एक तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नदी आल्प्स पर्वत से निकल करके और यहाँ एड्रियाटिक सागर में गिरती है। ये जो सागर है भूमध्य सागर का ये वाला क्षेत्र, ये एड्रियाटिक सागर बोला जाता है। तो इस एड्रियाटिक सागर में एक ये नदी है जिसका नाम है पो नदी। पो नदी है। और पो नदी के द्वारा जो इटली में जो मैदान का निर्माण किया जाता है, पो रिवर। तो पो रिवर द्वारा जो है वो इटली में लोम्बार्डी का मैदान का निर्माण किया जाता है। तो लोम्बार्डी का मैदान कौन नदी बनाती है? इटली की पो नदी। ये भी प्रश्न पूछा गया है। फिर इटली की राजधानी रोम, वो जो है आपके कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे रोम। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। यह आपकी टाइबर नदी और यहाँ रोम बसा हुआ है, ये इटली है। तो हमने इस यूरोप महाद्वीप का जो नदियां हैं मुख्य और जो इन नदियों के मुख्य शहर बसे हुए हैं इन नदियों के किनारे, उसके बारे में हमने देख लिया। और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और किस सागर में गिरती है। जैसे आपका विस्तुला नदी है, ये आपका पोलैंड से निकल करके और बाल्टिक सागर में गिरती है।
फिर आपकी यहाँ पे ओडर नदी है, ये भी आपका बाल्टिक सागर में गिरती है और ये पोलैंड और जर्मनी की सीमा कुछ दूर तक प्राकृतिक सीमा बनाती है। फिर आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्ब नदी, एल्ब की एक सहायक है स्प्री जिस पे बर्लिन बसा हुआ है। और हमने देखा यहाँ पे राइन नदी, राइन नदी का खास बात है कि ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है और इस पे इसके मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह है जो कि यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। फिर सीन नदी, इसके किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस बसा हुआ है, यहाँ लंदन बसा हुआ है कौन से, थेम्स नदी के किनारे। फिर यहाँ पे टैगस रिवर है जो कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन इस पे बसा हुआ है। और यहाँ पे हमने बताया कि वोल्गा नदी जो है पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसकी एक सहायक नदी है आपकी ओका, और ओका की सहायक है मॉस्को, जिसपे मॉस्को रूस की राजधानी मॉस्को बसा हुआ है। तो ये यूराल नदी यूराल माउंटेन से निकल करके कैस्पियन सागर में गिरती है। और कैस्पियन सागर में क्या है कि कैस्पियन सागर दक्षिण में ज़्यादा खारा है और उत्तर में कम खारा है। इसका कारण क्या है कि उत्तर में इन नदियों का जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश जल, वो इनको प्राप्त होता है। उत्तर साइड में क्या है, जब बर्फ पिघलता है तो इन नदियों द्वारा फ्रेश वाटर ला करके इसमें गिराया जाता है। तो उत्तर साइड में कैस्पियन सागर का उत्तरी क्षेत्र जो है दक्षिणी की तुलना में थोड़ा कम खारा है। तो ये हुआ यूरोप महाद्वीप के नदियों के बारे में। अब हम लोग अगला जो है वो एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।